जरूरी सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो ये है दोस्तों आयोग की ऑफिशियल आंसर की। इस बार आयोग ने ऑफिशियल आंसर की ऐसे ही पेपर में टिक करके दे दिए, जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने दी थी आपको ऑलरेडी। तो एक बार आप इससे अपने आंसर मिला लीजिए। कट ऑफ निकालने का तरीका देखिए, आप एसडीएम बन रहे हैं, डीएसपी बन रहे हैं, ये आपको आना चाहिए। सीखिए कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए आपके सही क्वेश्चन है 90, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, सही सवाल इंटू 4/3। ठीक, तो मान लीजिए 90 सही है, इंटू 4/3 करा, कितने नंबर आए, 120 नंबर आ गए। ठीक, अब इसको माइनस करना है गलत सवाल से। गलत सवाल इंटू 4/9। अब मान लीजिए आपने 30 गलत कर दिए, 30 इंटू 4/9 करो, कितना आया भाई, 3×3 = 9 और 3 दाम 30 हो गया। ठीक है, 4 दाम कितना हो गया, 40/3 कर लो, माइनस कर दो इसको भाई। 40/3 करोगे 13.3 समथिंग आएगा, यानी 120 में आप 13 नंबर हटा दो। ठीक, तो ये आपका आ जाएगा, समझ गए। सही सवाल इंटू 4/3 माइनस गलत सवाल इंटू 4/9, आपके एग्जैक्ट नंबर आ जाएंगे। और आप ये मानिए कि अगर आप जनरल में, तो अगर आपने 75 से 80 सवाल करे हैं, 75 से 80 सवाल जनरल ओबीसी के, तो इस रेंज में आपका कट ऑफ निकल सकता है। ठीक है, और लड़कियों का भी यही मान लीजिए, 5-6 कम मान लीजिए, 70 से 71-72 सवाल में उनका भी निकल सकता है। और SC ST का और 5-5 6-6 सवाल कम करते जाइए। मतलब अब SC ST वगैरह में है तो 65 सवाल तक में आपका कट ऑफ निकल सकता है। और जनरल वगैरह का 75-80, यही EWS का भी 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे, यानी जो हाईएस्ट है वो 80 क्वेश्चन के आसपास रहना चाहिए, 80-81 के अंदर ही रहेगा। और अगर इसको नंबर में कन्वर्ट करोगे तो 80-81 इंटू 1.33 कर लो भाई। मैं अगर 80 मानूँ इंटू 1.33 करूँ, तो लगभग आप ये मानिए 105 के अंदर ही कट ऑफ रहने वाला है ना। 105 से 110 नंबर के अंदर ही कट ऑफ रहने वाला है। तो आप एक बार मिला लीजिए। जैसे ये वाला सवाल है, इसका आंसर ए है। और प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह वाला, इसका आंसर भी ए ही होना चाहिए था। और इसको कलानुक्रम में लगाना था, बलाल सेन, लक्ष्मण सेन, विजय सेन। अब देख रहा हूँ कि किस तरह के, मतलब कितने टफ लेवल के सवाल हैं। सेन रूलर ऑफ बंगाल, आप ये लोग पढ़ते ही नहीं हो। ये सब अगर हम आपको पढ़ाते हैं तो आप कहते हो अरे इतना डीप कौन सा पूछता, आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। ये देखो, इसका ये डी है, मैं सिर्फ यही बता रहा हूँ, है ना। डिटेल वाला बाद में देखेंगे, इसका आप देख सकते हो। इसके बाद ये बिहार यूपी वाले का डी है। एक बार इससे सबसे आप मिला लीजिए। इसका देख सकते हो ए है, ये डी है, ये ए है, इसका सी है। अगर कोई समस्या है ऑफिशियल आंसर की वगैरह से मैच करना है कि सोर्स क्या है, तो आपको सोर्स भी टेलीग्राम पे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इसका सोर्स प्रोवाइड करा देगा। एक बार उससे भी आप टैली कर सकते हो। और कंप्लीट तैयारी इसी पैटर्न के हिसाब से, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, हमारा सिलेक्शन मटेरियल लेके आप पूरी तैयारी कर सकते हो। ये सब हमने अपने सिलेक्शन मटेरियल में देंगे, लिस्टिंग वगैरह में। तो इसका सी है, आप देख सकते हो। सारे अभिकथन, कारण और क्रोनोलॉजी के सवाल, है ना। टेस्ट वगैरह को कैसे लगाना है सब कुछ सिखा देंगे आपको। ये देख सकते हो आप, आर्टिकल्स वगैरह, ये सही था। इसका आपका ए है। मिला लीजिए फटाफट से, बस कितने सही हैं कितने गलत, फॉर्मूला मैंने बताया, तुरंत आप उसको काउंट कर लीजिए, है ना। तुरंत बस सही सवाल इंटू 4/3 माइनस गलत सवाल इंटू 4/9, आपका कट ऑफ जो नंबर है उसको कमेंट करके बताइए कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप जनरल में हैं, 75-80 सवाल आपके सही हैं, तो आप कट ऑफ की रेंज में आ जाएंगे। ओबीसी में भी यही मान लीजिए भाई, 74-75 के आसपास, क्योंकि उसका तो ज़्यादा ही जाता है अब आजकल। EWS में भी यही मान लीजिए। SC ST महिलाओं में आप कम ले सकते हो, मतलब 70 के आसपास। ST का 65-66 ले सकते हो सवाल। तो इसी, अगर नहीं आ रहे इतने, फिर आप अपना RO में लग जाइए, क्योंकि अब 100 दिन ही लगभग बचेंगे, मार्च अप्रैल में पेपर है। तो RO में लग जाइएगा भाई। हिंदी को अच्छे से उसकी पढ़िए, PYQ को छोड़ दीजिए, PYQ से पेपर नहीं आता है। 20-30 सवाल आते हैं, वो आप अपना जब GS रिवाइज करेंगे वो ऑलरेडी उसमें हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा हो सके आप PYQ को छोड़ के कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए। हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटी, इन सबको एकदम स्टार्टिंग से शुरू करिए, महीने महीने भर में सब कुछ ख़त्म करें। ये सब करो। ये इसका सी है, ये इसका डी है, ये इसका सी है, ये ए हो गया, ये डी हो गया, ये भी डी हो गया, ये बी हो गया, ये बी हो गया।
ठीक है, ये देख सकते हो आप, आंसर मिला लो फटाफट से, और कुछ करना नहीं है इसमें। हालांकि आप लोग में कई लोग मिला लिए थे, कई लोग कह रहे थे मुझसे, इसलिए मैं इसको दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि कई लोगों को मिल नहीं रही है, तो मैं उसकी वजह से इसको डाल दे रहा हूँ। आप चेक कर लीजिए एक बार, इन सवालों को मिला लीजिए। आयोग अच्छा सेट वाइज नहीं जारी करा, एक ही दी है बस। आयोग भी देखो सिर्फ सैलरी लेगा, काम चोरी करता है बस, क्या करे। मतलब देख लो ना, सबसेट का देना चाहिए था जब ऐसे ही अगर आप दे रहे हो, पर आलस है सब, क्या ही कर सकते हैं। आप एक बार इसको ऐसे क्वेश्चन वाइज मिलाना पड़ेगा आपको, है ना, इसको मिला लीजिए सब। जिसका सेट ये होगा उसका तो अच्छा है, जिसका नहीं है उसका सवाल देखने में दिक्कत होगी। कोई बात नहीं, आधा एक घंटा दीजिए, मिला लीजिए। नहीं आ रहा है नंबर, अपना दूसरी तरफ फोकस करिए, आर ओ पे लग जाइए, छोड़िए ये सब, है ना, न्यू ईयर पी ईयर ये सब। साल ख़त्म हो गया, पता चला क्या 2020 के बाद देखो जो टाइम बीता है, 5 साल, टाइम ही नहीं पता चला। कोविड के बाद के 5 साल तो जैसे 1 साल के बराबर थे। इसको आप देखो और अपना फिर आर ओ पे लग जाना, अगर नहीं सही आ रहा। नहीं तो मेंस की तरफ फोकस करो, अगर आपका कट ऑफ की रेंज में बन रहा है तो समय बर्बाद नहीं करो। मेंस तैयारी करनी है, मेंस के ग्रुप हमारे चल रहे हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हो आप। पूरा आंसर वांसर लिखना, बढ़िया शानदार नोट्स वगैरह दे देंगे पॉइंट वाइज, चाहे वो यूपी स्पेशल हो, एथिक्स हो, एथिक्स के पॉइंट वाइज नोट्स, इंडियन सोसाइटी, सोशल इश्यूज़, सब मिल जाएगा आपको। इसका आप देख सकते हो डी, इसका आप देखोगे डी फ्लाई 91 वाला। योजनाएं देखो कितनी पुरानी योजनाएं पूछी गई है ना, तो योजनाएं पढ़नी पड़ती हैं आपको, जब से मोदी सरकार आई है उन्हीं की योजनाएं पढ़नी है, उससे पुरानी नहीं आती हैं। आप देख सकते हो ये सब काफ़ी टफ सवाल आए थे इस बार। यूपीएससी ही समझो इसको, अभी ना अब जो फालतू के बच्चे हैं ना इधर उधर वाले, वो छोड़ देंगे तैयारी करना। जो क्रीम बच्चा है ना, पढ़ने वाला बच्चा, वही आएगा। तो ठीक भी है, पेपर को ऐसा ही होना चाहिए। फालतू के लोग बहुत घुस रहे थे ना। अब अपना ठीक है, जो मेहनत करेगा पढ़ेगा भाई उसका होगा। इसको अब मिला लीजिए एक बार। ये फार्मूला तो बचपन में आपने पढ़ा होगा, बहुत आसान फार्मूला था। कुछ सवाल बहुत बेसिक से भी थे, ऐसा नहीं है ना, कुछ सवाल बेसिक भी थे। पर हाँ, वही जो मतलब यूपीपीएससी का जो जॉनर चलता है ना, उस जॉनर को इसने बदल दिया। देखिए पूरी एक्सरसाइज के डेट्स पूछे थे, जगह नहीं पूछी, किसके बीच होता है ये सब नहीं पूछा। तो ये भी तरीका आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा भाई, है ना, पढ़ना ही करनी पड़ेगी सारी चीज़ें, छोड़ना कुछ नहीं है, रिवीजन करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ भी पूछ सकता, हो सकता है आपकी मिसलेनियस यूपीजी के रीजनिंग वगैरह ज़्यादा दे दे आर ओ में, है ना, तो पढ़ना पड़ेगा सब कुछ, छोड़ना कुछ नहीं है। और कंट्री कैपिटल तो जरूर लर्न करा करो, जो कंट्री न्यूज़ में है ना वो मैं वीडियो में ऑलरेडी कवर कराता हूँ। कंट्री कैपिटल है ना, जितनी कंट्री कैपिटल है वो ऑलरेडी मैंने प्लेज इन न्यूज़ में कराई थी आपको। जो न्यूज़ में उन्हीं की कंट्री कैपिटल देख लो, एक सवाल मिल जाएगा। एक एक सवाल भी भारी होता है भाई, है ना। अमेंडमेंट, ये सब इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ मैं, ये सब कराया हुआ था, है ना। तो एससीएस से फिर भी इतना आ गया था कि कट ऑफ निकालने भर का अच्छा खासा था। मतलब ये खाली टेस्ट सीरीज क्विज वगैरह ही से 85-90 सवाल थे। अब क्विज में क्या है, डेली 100-150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती है, तो एग्जाम तक 5-10 हज़ार सवाल की प्रैक्टिस हो जाती है, स्टेटमेंट वाइज, असर्शन रीजन वाइज। तो सारे क्विज में हर टाइप के सवाल कराए जाते हैं, क्रोनोलॉजी वाले, मैचिंग वाले, है ना। तो एससीएस क्विज को 1 लाख बच्चा ऐसा ही नहीं ज्वाइन करे, क्विज में बहुत बच्चा है, 1 लाख बच्चे से ऊपर है, तो इसलिए आप भी ज्वाइन करिए। फ्री क्विज भी चलता है हमारा एससीएस डेली क्विज टेलीग्राम पे, उसको अटेम्प्ट करा करिए। उसमें 25 क्वेश्चन आते हैं, पेड क्विज में ज़्यादा मिलेंगे। इसका दिखा लीजिए, मिला लीजिए भाई, बस ख़त्म हो गया। आप अपना स्कोर एक बार प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए, तो एक आइडिया लगे कि आप आर ओ के लिए कितना सक्षम है, मतलब फिर आप आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, कि आप पीसीएस मेंस लिखने जा रहे हैं आर ओ में भी, तो इस हिसाब से मैं आपके लिए इनिशिएटिव भी चलाऊँगा। तो ये था दोस्तों, है ना, आप ऐसे इसको मिला सकते हैं, देखिए, है ना। तो ये कौन सा सेट था आप देख सकते हैं इसको। प्लीज़ इसको मिला के अपना कमेंट में स्कोर एक बार बता दीजिए।